दोस्तों एक दरोगा साहब वर्दी के घमंड में चूर होकर थाने जाते हैं। बड़े ही टसन बड़े ही धौस में रहते हैं और थाने में किसी काम से आए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर थप्पड़ चला देते हैं और कहते हैं ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस बुजुर्ग की असलियत उनके सामने आती है, दरोगा के कनपटी से पसीना निकल जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगता है। कौन थे वो बुजुर्ग व्यक्ति और उनके सामने दरोगा घुटनों के बल क्यों बैठ गया? आखिर उस दरोगा का क्या होता है अंत में? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी बिहार के एक छोटे से गाँव का है। वहाँ एक थाने में एक नया दरोगा साहब आए थे जिनका नाम था अविनाश कुमार। हमेशा वर्दी के नशे में चूर रहते थे। सब लोगों पर धौंस जमाना उनकी ड्यूटी थी। काफ़ी टसन में रहा करते थे, जैसे दुनिया का सर्वोच्च पद उन्होंने पा लिया हो और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। सब पे धौंस जमाना, गालियाँ देना, उनकी पिटाई करना, बस यही अपना फर्ज समझते थे। किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। कहते हैं दोस्तों पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है और उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरे का ख्याल होता है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा अविनाश दरोगा बाबू थे। उन्हें अपनी ड्यूटी से ज़्यादा अपनी धौस अपनी टसन प्यारी थी। दोस्तों इस एरिया में दरोगा अविनाश की काफ़ी चलती थी, लोग उसे डरने लगे थे, उनका खौफ था। दोस्तों ये बात उड़ते उड़ते आला अधिकारियों के कानों में जाती है और वहाँ के डीजीपी साहब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राघवेंद्र सिंह थे। और संजोग की बात थी जब एसआई का पासिंग परेड आउट हो रहा था तो डीजीपी साहब उसके चीफ गेस्ट थे। उन्हें काफ़ी अफसोस होता है कि जिस पासिंग आउट को मैंने अपने सामने से पास किया है उसका दरोगा इतना घिनौना कृत कर रहा है। उसे तो वर्दी के सम्मान होने चाहिए और वर्दी को लोगों की सेवा का माध्यम बनाना चाहिए ताकि उसे लोग डरे नहीं, अपना रक्षक समझे, भक्षक नहीं। और दोस्तों वो ठान लेते हैं दरोगा अविनाश को सबक सिखाने का, लेकिन पनिशमेंट से माध्यम से नहीं, वो उसका दिल परिवर्तन करना चाहते थे। सजा तो सब दे सकता है, कोई भी बड़ा ऑफिसर अपने छोटे ऑफिसर को सजा दे सकता है, लेकिन उसके दिल में अपने लिए इज्जत पैदा नहीं कर सकता। वो चाहते थे जितने भी दरोगा हैं उसके दिल परिवर्तन हो, पुलिस वाले का दिल परिवर्तन हो और पुलिस वाला अपने वर्दी को लोगों का सेवा का माध्यम बनाए ताकि आम जनता का भरोसा पुलिस पर जमे। और दोस्तों एक दिन डीजीपी राघवेंद्र साहब एक साधारण सा वेशभूषा में, एक बुजुर्ग आदमी का गेटअप में और साधारण से कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में आ जाते हैं थाने। उनको आंखों पर मोटा चश्मा लगा हुआ था, हाथ में एक छड़ी थी, पैरों में घिसा हुआ पुराना सा चप्पल था। दोस्तों वो थाने में आकर वो दरोगा बाबू अविनाश से मिलने का इच्छा जाहिर करते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं बाबा आप थोड़ा देर इंतजार कीजिए, दरोगा बाबू आते ही होंगे, आप उधर पेड़ के पास बैठ जाइए। दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति अभी मुड़कर पेड़ की ओर जाना ही चाहता था, तभी बड़े ही टसन में और अपनी नई बुलेट पर दरोगा बाबू थाने में इंटर करते हैं और बुलेट को स्टैंड पर खड़ा करके बड़ी टसक भरे रोबदार चाल से अपने थाने की ओर घुसते हैं और सामने वो बुजुर्ग व्यक्ति टकरा जाता है, वो गरीब व्यक्ति टकरा जाता है जो कि बड़ा ही फटेहाल स्थिति में था। उसे देखते ही दरोगा अविनाश की खोपड़ी घूम जाती है और थाना में कदम रखते ही किसी मनहूस को देख लिया और दोस्तों उल्टा हाथ का थप्पड़ उस बुजुर्ग व्यक्ति को मार देता है। अब बोलता है ये कोई पिकनिक प्लॉट नहीं है, ये भीख मांगने की जगह नहीं है जो थाने में मुंह उठाकर चले आए, चलो भागो यहाँ से, भाग जाओ नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति थप्पड़ खाकर भी कोई गुस्सा नहीं करता है और शांत भाव से एकटक दरोगा बाबू को निहारने लगता है। दरोगा अविनाश की नज़र जैसे ही उस बुजुर्ग पर दोबारा जाती है, वो अपने आप को निहारता हुआ देखकर थोड़ा वो शक पका जाता है, क्योंकि उस बुजुर्ग की व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा का भाव नहीं था, वो बड़ा दया भरी भाव से अविनाश बाबू को देखे जा रहा था। दोस्तों उस बुजुर्ग की शांत आंखों के ताब को दरोगा अविनाश बर्दाश्त नहीं कर पाता है और विचलित हो जाता है और अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है एक सिपाही को, इस बूढ़े को मेरी नज़र से दूर करो। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब भी दरोगा बाबू को देखे जा रहा था। तभी उस थाने का एक सबसे पुराना हवलदार जो कि 2 साल मात्र रिटायरमेंट कर रह गए थे, वो भागता हुआ दरोगा बाबू के पास आता है और उनके कानों में कुछ कहता है। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा बाबू शक पका जाते हैं और बिल्कुल चेयर से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हवलदार की तरफ वो दोबारा देखने लगते हैं, बोलते क्या तुम सही कह रहे हो? तब वो हवलदार बताता है कि साहब मैं रिटायर होने वाला हूँ, बहुत पुराना हूँ, मैं इस साहब के साथ बहुत दिन ड्यूटी किया हूँ। वो इस शहर के डीजीपी राघवेंद्र साहब हैं, आप शायद पहचान नहीं रहे हो, आप नए नए आए हो, आपको पहचान नहीं है इनकी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी बेच का जो पासिंग आउट हुआ है वहाँ चीफ गेस्ट भी राघवेंद्र साहब ही थे। दोस्तों अब तो दरोगा को काटो तो खून नहीं, क्योंकि दोस्तों वर्दी में लोग देखता है ना जब आदमी को,
और एकाएक सिविल ड्रेस में देखता है तो पहचान नहीं पाता है। ऐसी गलतियाँ आमतौर पर होती है। और यहाँ तो डीजीपी साहब ने गेटअप बुजुर्ग का बना रखा था, वो कहाँ से पहचानता। अब दोस्तों दरोगा साहब दौड़ कर आते हैं उस बुजुर्ग के पास और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। डीजीपी साहब बड़ा ही शांत भाव से बोलते हैं, अगर तू पहचान लेते तो दरोगा साहब बोलते हैं साहब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता। डीजीपी साहब बड़े शांत भाव से फिर बोलते हैं, यानी कि तुम ऑफिसर के ऊपर ऐसी गलती नहीं करोगे, लेकिन आम बुजुर्ग व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के ऊपर ऐसी गलती करोगे, उन्हें थप्पड़ मारोगे, बेवजह सताओगे। दोस्तों इस सवाल का जवाब दरोगा के पास नहीं था। अब डीजीपी साहब बड़े ही स्थिर कदमों से एक एक डग भरते हुए जाके चेयर पर बैठ जाते हैं, अपने पैकेट से एक फ़ोन निकालते हैं और डीजीपी कार्यालय में फ़ोन घुमा देते हैं। दोस्तों तब तक एक सिपाही भी सारा वाकया, सारी कहानी जो घटी थी वहाँ पर, वो एसपी ऑफिस में बयां कर देता है। अब दोस्तों जिले में खलबली मच गई थी। डीजीपी कार्यालय से बड़े बड़े ऑफिसर और एसपी साहब लगभग साथ साथ ही थाने में पहुंच जाते हैं। दोस्तों डीजीपी साहब को वहाँ इस वेशभूषा में बैठे हुए देखकर एसपी साहब की हालत ख़राब हो जाती है। एसपी साहब आते ही उन्हें जोरदार सलूट करता है, बोला साहब ये नया दरोगा है, नौसिखुआ है, इससे गलती हो गई। आखिर क्या ऐसा कारण हो सकता है, आखिर क्या सजा इसे आप दे सकते हैं, इसे माफ़ कर दिए साहब, ये नौसिखुआ दरोगा है, दोबारा इसकी पहल नहीं करेगा। डीजीपी साहब बोलते हैं कि सरकार ने वर्दी दी है तन पर, इसका मतलब क्या हुआ, आम जनता को सताना। वर्दी पाने का मतलब पुलिस वाले क्या समझते हैं, आम लोगों के ऊपर रोब झाड़ना? नहीं, ये गलत है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, वर्दी का मतलब होता है आम पब्लिक की सेवा करना, उससे दोस्ताना व्यवहार बनाना। लोग वर्दी देखकर डरे नहीं, उसका सम्मान करें, मेरी मंशा ये है। लेकिन इस दरोगा का कारनामे मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। आप इसके इलाके में किसी से भी पूछ लो, दरोगा अविनाश से सब डरते हैं। इस सबको धमकियाँ देता फिरता, सबको मारता पीटता रहता है और नए नए केस में फंसाने की धमकी देता है। इससे पुलिस महकमा की छवि खराब होती है। ये सुनकर दरोगा अविनाश काफ़ी घबरा जाता है और घुटनों को बल बैठकर दरोगा साहब बार बार डीजीपी साहब से माफ़ी मांग लगता है, साहब एक मौका दो, मैं सुधर के दिखाऊंगा। एसपी साहब भी बीच बचाव करते हैं, बोलते साहब एक मौका दे के देखिए, अगर दोबारा नहीं सुधरा तो आप जो पनिशमेंट इसे देंगे तैयार है ये। डीजीपी साहब बोलते हैं मेरी मंशा तुम लोग अभी भी नहीं समझे, मेरी मंशा किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि दिल परिवर्तन करना है। उसके अंदर दिल से आम पब्लिक के प्रति सम्मान होना चाहिए। आज ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है क्योंकि मैं डीजीपी हूँ। अगर कोई आम बुजुर्ग, आम गरीब व्यक्ति रहता तो क्या ये माफ़ी मांगता? नहीं मांगता। और इसे पनिशमेंट दूंगा, लेकिन एक अनोखा पनिशमेंट दूंगा और एक मौका दूंगा। अगर इसका दिल तब भी ना पिघला, फिर मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि शायद इसकी वर्दी उतर जाएगी। दोस्तों दरोगा अब थोड़ा राहत का सांस लेता है, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या लाइन हाजिर हो जाऊंगा या मेरे ऊपर कोई मुकदमा चलेगा, लेकिन अब उसे राहत महसूस होता है। फिर डीजीपी साहब एसपी साहब को बोलते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस दरोगा की ड्यूटी एक वृद्धाश्रम में लगाओ और वहाँ ये देखे कि वृद्ध व्यक्ति जीते कैसे हैं, असहाय व्यक्ति कैसे जीते हैं, और इसके अंदर सेवा भावना आनी चाहिए। दोस्तों एसपी साहब तत्काल प्रभाव से उस दरोगा की ड्यूटी वृद्धाश्रम लगा देते हैं। दूसरे दिन दरोगा साहब वृद्धाश्रम पहुँचते हैं, लेकिन उसके अंदर टसन अभी भी भरी हुई थी। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि कोई भी लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वृद्धाश्रम में सबके पाँव कब्र में लटके हुए थे, कोई न कोई सब बड़ा ऑफिसर ही था, पुलिस वाले क्या इज्जत करता। तभी एक बुजुर्ग बोलता है, बेटा तुम्हारी ड्यूटी यहाँ कैसे लग गई, यहाँ क्या किसी केस के सिलसिले में आए हो? दरोगा अपने आप को बड़ा ही लज्जित महसूस करते हुए बोलता है, नहीं मेरी यहाँ ड्यूटी है। तब वो बुजुर्ग बोलता है, मैं तो पुलिस देखकर घबरा गया था, क्योंकि पुलिस वाले जहाँ भी आते हैं किसी न किसी को परेशान, किसी न किसी को तंग ही करते हैं। दोस्तों पुलिस वाले के लिए उसके दिल में ये भावना देखकर दरोगा काफ़ी लज्जित होता है। जब वो देखता है वृद्धाश्रम में बुजुर्ग व्यक्ति कैसे रहते हैं, सब लोग अपने अपने काम खुद करते थे, इतना बुजुर्ग होते हुए भी, और एक दूसरे का हेल्प भी करते थे। धीरे धीरे उस दरोगा का भी दिल परिवर्तन होने लगा और वो भी बुजुर्ग का हेल्प करने लगा। इधर डीजीपी साहब ने एक सिपाही को भेष बदल के उसके पीछे लगा दिया था कि डेली का दिनचर्या का रिपोर्ट दरोगा क्या करता है क्या नहीं करता है उन्हें देना है। 2-4 दिन तो दरोगा टसन में रहा, टसक में रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका भी आत्मा परिवर्तन होने लगा और बुजुर्ग व्यक्ति को सहायता करने लगा। अब बुजुर्ग व्यक्ति को कभी कभी नहला देता था, कोई कोई बुजुर्ग व्यक्ति कपड़ा नहीं टांग पाता था, हैंगर पे या रस्सी पे उसका कपड़ा टांग देता था, किसी कपड़ा उतार देता था, किसी बुजुर्ग महिला को दवाई खिला देता था, किसी के लिए गर्म पानी कर देता था। मतलब इसका दिनचर्या की ड्यूटी बदल चुकी थी। अब उसके दिल के अंदर परिवर्तन आ चुका था, वो समझ चुका था इंसान जवानी थोड़े ही दिन रहती है, उसके बाद सबको वृद्धावस्था में प्रवेश करना है और सारी टसन चूर हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों, ये सारा रोग धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों डीजीपी साहब को सिपाही डेली का रिपोर्ट दे रहा था। डीजीपी साहब को अपने फैसले पर काफ़ी गर्व हो रहा था, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे
कि सच में दरोगा का हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं। दोस्तों एक दिन डीजीपी साहब फिर बूढ़े के गेटअप में पहुंच जाते हैं वृद्धाश्रम। ठंड का महीना चल रहा था और कांपते हाथों से वो कपड़ा वहाँ धुलाई करने लगते हैं। उनके हाथ इतना कांप रहे थे कि साबुन भी कपड़े पर ठीक से नहीं लग पा रहा था। दरोगा जैसे ही देखता है उस बुजुर्ग के पास आता है, बोलता बाबा आप धूप में बैठो, मैं आपके कपड़े धुलाई कर देता हूँ। और दरोगा उनका कपड़ा धुलाई कर देता है। दोस्तों ये देखकर डीजीपी साहब ताली बजाने लगते हैं। दरोगा आँख चका कर उनको देखता है। जब वो ध्यान से देखता है तो पाता है ये डीजीपी साहब हैं। वो जोरदार सलूट मारता है। तब डीजीपी साहब बोलते हैं, सच में तेरा हृदय परिवर्तन हो गया, अब तुम इंसान बन गए हो। अब तुम्हारी ड्यूटी जहाँ भी रहेगी तुम लोगों को सेवा करोगे, तुम वर्दी को सेवा की भावना बना कर रखोगे, इसका गलत फायदा नहीं उठाओगे। और तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और तत्काल प्रभाव से फिर दरोगा की ड्यूटी एक थाने में लगा दिया जाता है। दोस्तों अब वो दरोगा आम पब्लिक की सेवा करने लगा था, आम पब्लिक की प्रॉब्लम सुनता और उसका सच में निराकरण करता है। दोस्तों क्या कहना आपको इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।